प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह के वचनों के ध्यान के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एक स्तुति गीत से और प्रार्थना से हम जिंदा खुदा के वचनों को ध्यान करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, ता पा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका तुमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परम पिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, हमें समय देने के लिए और हमें जीवित रख के आपके सन्निधि में आने की कृपा हमें संपूर्ण तरीके से देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय ये प्रार्थना से जो भी जुड़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें उनके परिवारों को आप संपूर्ण तरीके से आशीष दे के आपके परिशुद्ध लहू से, आपके पवित्र लहू से उन्हें धोइए प्रभु। आपके वाक्य से उन्हें भरिए प्रभु। आपका मुखकांति उन पे चमकाइए प्रभु। आपके अग्निभिषेक से भर के उन्हें निरंतर चलाइए। आपके पवित्र आत्मा से हम सबको चला के आपके राज्य के लिए संपूर्ण तरीके से वारिस बना के और आपके आने वाले घड़ी के लिए हमें संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। अब इस समय आपके वचनों को ध्यान करने के समय पे हमारे दिलों को खोलिए प्रभु, हमारे सोचों को खोलिए प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी आत्मा से हमें चलाइए, आपके वचनों से हमें बातें कीजिए प्रभु, कि आपके वचनों को हम समझ सके और आपके वचनों पे हम चल सके प्रभु, और आपके वचनों के अनुसार हमारा जीवन और हमारा घर को बना सके प्रभु। आप ही को महिमा, घनता, आराधना युगानुग मिलना चाहिए प्रभु। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और ज़िंदा होंगे, क्योंकि ज़िंदे लोग ही इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और ज़िंदा लोग ही जिंदा खुदा की आराधना कर सकते हैं। चलिए हम प्रकाशित वाक्य से ध्यान करेंगे। कल हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 को ध्यान किया था। आज हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय चैप्टर 3 से ध्यान करेंगे। कल हमने ध्यान किया था कि 4 कलीसियाओं को प्रभु यीशु ने किस तरह मन फिराने के लिए कहा था,
अभी इस अध्याय में और 3 अध्याय और 3 कलीसियाओं को पत्री लिखी गई है। तो टोटल 7 कलीसियाओं को लेटर्स लिखे गए थे, पत्री लिखी गई थी, पत्र। अभी इस अध्याय में हम 3 कलीसियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने उनको क्या कहा है और हम किस कलीसिया में हैं और किस परिस्थिति में है, ये हमें इस पत्री से जान के मन फिराने के लिए प्रभु कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं अध्याय 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1 से। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। देखिए, इस दूत को ये कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, तुम जीवित तो कहलाते हो पर है मरे हुए। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। देखिए, जीवित तो है पर मरे हुए हैं। जो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते संपूर्ण तरीके से, उनके वचनों को नहीं मानते संपूर्ण तरीके से, और जो भी पवित्र आत्मा से नहीं चलते वो मुर्दों के समान है, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जान के कामकाज तो कर रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं, नौकरी को जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो जा रहे हैं। क्या वो प्रभु को स्तुति कर सक रहे हैं? क्या वो जिंदा ईश्वर को प्रार्थना कर सक रहे हैं? क्या वो जिंदा ईश्वर के वचनों को समझ सक रहे हैं? और क्या वो परमेश्वर के आने वाले घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार है? वो कैसे तैयार हो सकते हैं वो जब तक वचनों को नहीं सुनेंगे? वो कैसे तैयार हो सकते हैं जब तक कोई उनको बता नहीं सकता, जब तक वो मुर्दों में ही रहेंगे? जिंदा तो कहलाते हैं, जीवित तो कहलाते हैं पर है मरे हुए। क्या हम उस तरीके से जी रहे हैं? अगर जी रहे हैं तो प्रभु क्या कह रहा है आगे सुनेंगे। वचन 2 में, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। देखिए, वचन 2 में कह रहा है प्रभु कि उस कलीसिया के लोगों से कि तुम्हारे कामों के कुछ भी काम परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कलीसिया में चलने वालों के लिए ये पत्री लिखी गई है, ना कि बाहर वालों के लिए। बाहर वाले हम भी थे एक समय पे। बाहर से हम कलीसिया में आए। जब हम कलीसिया में, चर्च में कदम रखे हैं, यीशु को जान चुके हैं, यीशु के कृपा में और यीशु के प्रेम में चल रहे हैं, तो हमको ये संपूर्ण तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के काम संपूर्ण तरीके से कर रहे हैं या नहीं। देखिए, इसमें कहा गया है, तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। संपूर्ण तरीके से वो सही नहीं दिखाई दे रहा है। हम प्रभु को जान के क्या हम उसका काम कर रहे हैं या दुश्मन का काम कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए। हमारा दुश्मन कोई हमारा भाई या बंधु या मित्र नहीं है। हमारा दुश्मन जो खुदा का दुश्मन है, जो शैतान कहलाता है, जो लूसीफर कहलाता है, वो हमारा दुश्मन है। वो हमारा नहीं, प्रभु का दुश्मन है। जो प्रभु का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। जो प्रभु से प्यार करता है वो हमारा संबंधी है। जो प्रभु से प्यार नहीं करता वो हमारा संबंधी नहीं है। प्रभु ने एक वचन में ऐसा भी कहा था
यीशु मसीह ने। कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी बहन जो मेरे वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वही मेरी माता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है। जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वही सच्चे ईश्वर के पुत्र या पुत्री कहलाते हैं। तो हमें वचनों को हर दिन पढ़ना चाहिए, जब ही हम उस वचनों को समझ सकेंगे और उसका काम संपूर्ण तरीके से कर सकेंगे। तो इसमें अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागरूक ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। वचन 3 में कह रहा है, प्रभु आपने कौन सी शिक्षा पाई है, उसके अनुसार आप उसमें बने रहो और मन फिराओ। अगर हम जागरूक ना रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान इसमें मतलब वो चोरी करने नहीं आ रहा है। चोर किस तरह आता है हमको पता नहीं। जब हम सो जाते हैं या हम हमारे कामों में बिजी रहते हैं तो अचानक चोर आके घर में चोरी करता है। उस तरह प्रभु आने की संकेत दे रहे हैं, ना कि वो चोर है। वो घड़ी किस समय आएगी हमें पता नहीं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि वो घड़ी के बारे में मुझे भी मालूम नहीं और स्वर्गदूतों को भी पता नहीं है, केवल पिता परमेश्वर को ही वो घड़ी की पता है। आज हम देख रहे हैं कई लोग कहते हैं यीशु मसीह आ गया और चले गया, यीशु मसीह अब आएंगे, इस तारीख को आएंगे, इस साल में आएंगे। कई लोग अपने दिमाग से काम चलाते हैं, पर हमें अपने दिमाग से नहीं बल्कि प्रभु के वचनों से हमारा ज़िंदगी चलाना है। क्योंकि इसमें कहा गया है प्रभु आएंगे, संपूर्ण तरीके से आएंगे। बैतलहम में उनका जन्म होगा। मरिया एक कन्या पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, उसे जन्म देंगी। ये पूरा लेखन में लिखा है। पुराने नियम में संपूर्ण तरीके से उसके बारे में प्रकट किया था। उसी के अनुसार वो जन्म लिया, वो जिया, उसके वचनों को प्रकट किया, सच्चे राज्य के बारे में प्रकट किया और मर के हमारे लिए क्रूस पर तीसरे दिन जी उठा। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है वो सब बातें संपूर्ण हुई है और ये बात भी संपूर्ण होगी। इसलिए हम आज वचन पढ़ते हैं, पवित्रता से जी रहे हैं और जिंदा खुदा का डर हमारे दिल में लिए उसके पवित्र आत्मा से चल रहे हैं कि वो कब आएगा। उसके लिए हम तैयार होके पहले दूसरों को भी तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। यीशु का वचन बोलने के लिए एक पास्टर या एक ब्रदर, एक बिशप ही ज़रूरी नहीं है। ये वचनों को जो भी जानते हैं उन्हें प्रकट करने की अधिकार यीशु मसीह ने हमें दिया है। ये आपको समझना है। आगे पढ़ेंगे वचन 4। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। देखिए, इनमें से कई बेवकूफ़ लोग थे और कोई अच्छे लोग भी है इस कलीसिया में जो अशुद्ध नहीं है, अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है। देखिए, उनके ज़िंदगी में वो दुनिया में भी चल रहे हैं, एक ही कलीसिया में चल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अपने को अशुद्ध नहीं करके पवित्रता से चल रहे हैं।
और वही उसी कलीसिया में अपवित्रता से भी कई लोग जी रहे हैं। हमें सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों से बच के पवित्रता से जीना चाहिए। ये नहीं कि मेरा दोस्त अपवित्र है, अशुद्ध है, तो मैं भी उसी तरह चलूँगा। नहीं, ये ज़िंदगी हमारी है जो प्रभु ने हमें उसके लहू से खरीदा है। हम दोस्त को मदद कर सकते हैं, बंधु मित्रों को मदद कर सकते हैं, पर वो नरक में जाने का जिम्मेदारी या स्वर्ग में जाने का जिम्मेदारी ये एक इंडिविजुअल पे रहेगा, अपने आप में नहीं रहेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छा करते हैं, करने की सोचते हैं, पर परलोक को जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए या नरक में जाने के लिए हम वो निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि वो निर्णय उनको खुद को लेना है। वो निर्णय हम खुद को लेना है कि हम पवित्रता से जिएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो नरक में जाएंगे। ये दो ही बात है यहाँ पे। इसमें आपको मैं 2 मिनट आपके बात करूँगा कि कई लोग जाने अनजाने में रहते या मालूम रह के भी नहीं मालूम रहते हैं, पता नहीं। खुदा है कहकर कुछ मानते हैं, खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है कहकर कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग शैतान है कहकर मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं शैतान नहीं है, खुदा नहीं है कहकर मानते हैं। देखिए, हमारे सामने उजाला है और अंधियारा है। उजियाला है तो अंधेरा ज़रूरी रहेगा। जैसा खुदा है, परमेश्वर है, वैसा अलग सा जो है शैतान भी है। ये आपको समझना है और निर्णय अपने आप को लेना है। तो ये जो लोग हैं प्रभु के साथ चल रहे हैं, कितना सौभाग्य की बात है, कितना खुशी की बात है कि हाँ, प्रभु के साथ घूमने के लिए वो हमें चुना गया है। आगे पढ़ेंगे वचन 5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जिसे कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। देखिए, यहाँ पे जो अशुद्ध है उन्हें प्रभु एक मौका दे रहा है कि वो मन फिरा के चल सके प्रभु के अनुसार। तो वो फिर से श्वेत वस्त्र उन्हें भी देना चाहता है। कितना अच्छा प्रभु है हमारा, इसे आप समझिए। और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटेगा। जीवन की पुस्तक प्रभु के पास है, वो उसमें कई नाम है, उसमें हमारा भी नाम है। अगर हम सही तरीके से जिएंगे तो वो नाम नहीं मिटेगा। अगर हम अशुद्धता से जिएंगे, अपवित्रता से जिएंगे, गलत रास्ते में जिएंगे तो वो नाम मिट सकता है। कई लोग सोचते हैं मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं चर्च को जा रहा हूँ, कलीसिया को जा रहा हूँ, मैं ईसाई बन चुका हूँ, क्रिश्चियन बन चुका हूँ, मेरा चर्च में नाम है, मेरा फैमिली कार्ड है, मैं मेंबर हूँ, मैं बड़ा हूँ चर्च में, एक पादरी हूँ या पास्टर हूँ कई लोग सोचते हैं। तो ये सब लोग सोचने वालों को एक प्रभु चेतावनी दे रहा है। उन लोगों के नाम भी कट सकते हैं अगर वो प्रभु के अनुसार नहीं जिएंगे। तो हर दिन सीरियस रहना चाहिए हमें। सीरियस मतलब नहीं हंसकर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। सीरियस मतलब वचनों में आप सीरियस लेना चाहिए वचनों को। उसके अनुसार जीवित रहने से ही हमारा नाम प्रभु के पुस्तक में रहेगा, नहीं तो उसे
प्रभु काट देगा, उन लोगों के लिए एक चेतावनी है। ये नहीं सोचो कि तुम्हारे पास धन है, दौलत है, तुम्हारा नाम ईसाइयों के पुस्तक में लिखा है, चर्च के इस दुनिया के कलीसिया के पुस्तक में लिखा है। हमें ये निर्णय या सोचना चाहिए कि हमारा नाम प्रभु के जीवन के पुस्तक में है या नहीं। हमें मनुष्यों के सामने अच्छा रहने का ढोंग करने का नाटक बंद करना चाहिए और सच्चे दिल से हमें प्रभु की वचनों को मानना चाहिए, कह के यहाँ पे प्रभु कह रहा है। तो जब उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखिए, ये वचन जब मैं आप बोल रहा हूँ, आपके कान अगर खुले हैं तो ही आप सुन सकते हैं। अगर आपके कान रह कर भी बंद है तो हम गूंग बहरों के सामने कितना भी बजाए तबला या म्यूजिक, उन्हें सुनाई नहीं देगा। वो उनके कान तो रहते हैं पर अंदर आवाज़ नहीं जाती। ये अगर आवाज़ आपको जा रही है यीशु मसीह की, तो आप सुनिए आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये कलीसिया सरदीस है, ये सरदीस की कलीसिया को कह रहा है। अगर सरदीस की तरह कलीसिया में हम भी है तो प्रभु कह रहा है मन फिराओ। वचन 7 से पढ़ेंगे। ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया है। अभी तक हमने 5 कलीसिया पूरी की है, ये 6वां कलीसिया है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि। देखिए, हर वचन में प्रभु कहता है कि मैं पवित्र और सत्य हूँ, और कई पत्रों में प्रभु ने कहा है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ये प्रभु का अधिकार का वाक्य है। देखिए, अब मैं कहता हूँ, मैं अब्राहम कहता हूँ, अब्राहम कब तक इस ज़मीन पर रहेगा? 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल रहेगा बस। पर जो अल्फा और ओमेगा है, वो स्टार्टिंग से फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड, शुरुआत से और अंतिम तक जो रहेगा वो परमेश्वर ही रहेगा। तो ये अधिकार से वो बोल रहे हैं प्रभु कि ये वचन मेरे हैं, ना कि किसी मनुष्य के हैं। ये वचन स्वर्गदूत के भी नहीं है और ये वचन उनके चेलों के नहीं है। प्रकाशित वाक्य में कई वचन प्रभु यीशु ने डायरेक्ट सीधे तरीके से बात की है, ना ही घुमा फिरा के। तो हमें आगे देखिए, उनके पास ऐसी चाबी है जिसका दरवाज़ा अगर वो बंद करेंगे तो कोई खोल नहीं सकेगा, अगर वो खोलेंगे तो कोई बंद नहीं कर सकता। ये दाऊद की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। ये क्या आप विश्वास करते हैं? इसे विश्वास आप करें तो अच्छा, नहीं करें तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मैंने अनुभव किया है। जब मैं मेरे ज़िंदगी में 25 साल शैतान के चंगुल में चल रहा था, उसके मार्ग पे चल रहा था, फिर जब यीशु मसीह ने मुझे बचाया और बुलाया कि तुम्हें पवित्र वचन प्रकट करना है, पवित्र वचन को मेरे लिए तुम्हें जीना है, तब से अब तक मेरे ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई दुख उठाए, समस्या आए, खुशियाँ भी आई, पर प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं चल रहा हूँ करके ये दृढ़ विश्वास मुझ में है। ये विश्वास किस तरह आएगा? केवल पवित्र वचन पढ़ने से ही आएगा।
पवित्र वचन को सुनने से ही ये विश्वास दृढ़ होगा। ये विश्वास हम चांदी या सोना बांटने से नहीं आएगा। ये विश्वास हमें उसके साथ चलने से ही आएगा। हर दिन प्रभु के साथ हमें चलना चाहिए, हर दिन उसे बात करना चाहिए, हर दिन शैतान को हमारे पाँव में कुचलने की शक्ति उसने दी है। तो हर दिन ये युद्ध का मैदान है हमारा ज़िंदगी। हर दिन हमें उसे जीतने के लिए प्रभु यीशु ने लहू बहाया है। उस लहू से ही, उसके वचनों से ही, उसके पवित्र आत्मा से ही हम इस जीवन में पवित्रता से जी सकेंगे। आगे पढ़ेंगे। हमारा प्रभु पवित्र है और सत्य है और कह रहा है वचन 8 में, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बनकर बैठे हैं, पर हाँ नहीं है, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। देखिए, हमें शुरुआत में थोड़ा ही विश्वास रहता है। उस थोड़े विश्वास को भी प्रभु कह रहा है उसे पकड़ के चलो। तो मैं मेरे परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और एक मुकुट देगा परमेश्वर, उसे थामे रखने के लिए कह रहा है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। देखिए, ये मुकुट, ऐसा मुकुट हमें दिया जाएगा, दे दिया है ऑलरेडी। इस मुकुट को कोई छीन ना ले, मतलब छीनने वाले भी आएंगे। हम जब पवित्रता से जी रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्रता से जी रहे हैं, इस दुनिया के नाच गाने में नहीं चल रहे हैं, केवल प्रभु के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई लोग हमारा प्रभु का मुकुट छीनने के लिए आएंगे। वो कोई भी हो सकता है। वो हमारे बच्चे हो सकते हैं या कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो, ये आपको परखना है। जब प्रभु इस दुनिया में चल रहे थे, पतरस नाम का उनका प्रिय शिष्य उनके काम के लिए रुकावट बनने के लिए आया था, तो प्रभु ने उसे सीधे कहा, शैतान तू मुझसे दूर हट। पतरस को क्यों उन्होंने शैतान कहा? पतरस शैतान नहीं था, मगर शैतान की आत्मा, शैतान की सोच उसमें आने से प्रभु ने उसे ललकारा था कि शैतान हट। तो ऐसा सिचुएशन हमारे भी लाइफ में आ सकता है। पर जो कोई भी उस सिचुएशन को ला रहे हैं, वो प्रॉब्लम को ला रहे हैं,
तो हमें उससे नफरत नहीं बल्कि प्यार से ही बात करना है और प्रार्थना में उन्हें रखना है। उन्हें चंगा करो, वो शैतान के आत्मा को उससे भगाओ, उस दुष्ट आत्मा को मेरे परिवार से हटाओ, उस दुष्ट आत्माओं को मेरी पत्नी से भगाओ, उस दुष्ट आत्माओं को मेरे बच्चों से निकाल फेंको, यीशु नाम में, आमीन। ऐसी प्रार्थना आपको करना है। हमारी लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है जो अंधेरे की शक्तियों से है। ये वचनों में लिखा गया है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तीसरा मतलब इस अध्याय में तीसरा कलीसिया मतलब ये आखिरी कलीसिया है जो 7वीं कलीसिया है टोटल। कल हमने 4 पढ़ा था और आज हम 3 पढ़ रहे हैं। इसमें 14 वचन में, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। देखिए फिर से अधिकार से अब प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में पहले कह रहे हैं, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है, देखिए सृष्टि का मूल कारण हमारा यीशु मसीह है, इसे आपने जानना है। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उंगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगमन हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ अपने सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। देखिए इस कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया में थोड़े लोग ना तो ठंडे हैं ना तो गर्म है। वैसे लोगों को प्रभु अपने मुंह से निकाल फेंकेगा, थूक देगा। भला होता कि यदि आप ठंडे होते या गर्म। हमें प्रभु के लिए जब हमारा जीवन अर्पित करते हैं तो संपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ना कि हमारे ज़रूरतों के लिए। कई लोग प्रभु यीशु को क्यों मानते हैं कि उसने हमें चंगा किया, हमें नौकरी दी, अच्छी परिवार दी, या इसलिए कि हमें अच्छा दौलत दिया। पर कई लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना रक्षक मानकर, उसने मुझे मेरे लिए लहू बहाया, उसके पवित्र आत्मा से चला रहा है, वैसे मानते हैं कि आज हमें दृढ़ निर्णय लेना चाहिए और उसके लिए पवित्रता से जीने के लिए वही शक्ति देगा। वो खटखटा रहा है एक दरवाज़ा, हमारा दिल का दरवाज़ा खटखटा रहा है। कैसे खटखटा रहा है? आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उसके वचनों को आपको सुना रहा हूँ, तो ये खटखटाना ही हुआ है ना। आपका फ़ोन बजता है तो कोई खटखटा रहा है आपको। पहले के ज़माने में ये फ़ोन ना था, ना यूट्यूब था, तो कई लोग दरवाजे पे ही आके खटखटाते थे,
भाई और बहन है या नहीं। आज यीशु मसीह आपके दिल को खटखटा रहा है। क्या वो आवाज़ आप सुन सक रहे हैं या सुनकर भी उसका दरवाज़ा बंद कर रहे हैं? ये हमारे दिल से प्रश्न करना चाहिए। प्रभु पवित्र बाइबल इसलिए दिया कि हम पवित्रता से जी सके। अगर इस दुनिया में पवित्र बाइबल अगर मनुष्य जीवन को नहीं मिलती तो दुनिया किधर जा रही है पता नहीं चलता। आज हमें पता है कि पाप क्या है और सत्य क्या है और झूठ क्या है, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है, ये सब हमें पता है। सच्चा परमेश्वर कौन है ये हम जानते हैं। किस तरह जानते हैं? पवित्र वचनों को पढ़ने से ही जानते हैं। तो हमने अध्याय 3 का भी ध्यान कर चुके हैं। केवल उसकी कृपा से, प्रभु के कृपा से ही हम इस वचन को पढ़ सके हैं। तो हमें हमारे जीवन में जिस तरह हम नौकरी को जाते हैं तो हम समय निकाल के काम काज करने को जाते हैं, उसी तरह हम स्वर्ग में जाने के लिए कितना और काम करना चाहिए। कहीं पर जाके पहाड़ तोड़ने के लिए प्रभु नहीं कह रहा है। प्रभु नहीं कह रहे कि हम आग में जले। प्रभु तो कह रहे हैं उसके वचनों को पढ़ो, पढ़ के उसके अनुसार चलो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। आज कई लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। अगर हम उसे पुकारेंगे तो ज़रूर आएगा। कितने बार हम पुकारेंगे, कितने बार हम पाप करके उसे बुलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह एक ही बार उस क्रूस पर मारा गया था, ना कि बार बार। हम क्या यीशु मसीह को कितने बार मारेंगे, ये हमें प्रश्न करना चाहिए। अगर हम अब इतने दिन पाप में जीवित रहे हैं तो उसे छोड़ना है। आज ही आप निर्णय लेना चाहिए कि मैं इतने दिन से शैतान के मार्ग पे चल रहा था, अपवित्रता से जी रहा था, अशुद्धता से जी रहा था। आज उसे छोड़ना है, उसे तोड़ना है तो यीशु को पुकारना है। यीशु के लहू से हमें धोना है। हमें हमारे ज़बान से बोलना है कि यीशु का लहू मुझे चंगा करता है, यीशु का लहू मुझे पवित्र बनाता है, यीशु के लहू से ही मैं नित्य जीवन में जाऊंगा, यीशु के पवित्र आत्मा से ही मैं इस जीवन को जीऊंगा, यीशु के वचनों से ही मेरी ज़िंदगी को बनाऊंगा। ये बात हमें हमारे ज़बान से बोलना है। अगर हम इस दुनिया में उसकी गवाही नहीं देंगे तो वो उसके राज्य में, उसके स्वर्गदूतों के बीच में वो गवाही नहीं देगा। अगर हम यीशु को इस दुनिया में प्रकट करेंगे तो वो भी उसके राज्य में प्रकट करेगा। अगर हम यीशु को जान के, मान के केवल बंद कमरे में हम ईसाई है या क्रिश्चियन है कहलाएंगे तो नहीं चलेगा। ये बात बाहर भी आप कहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गली गली जाके ढिंढोना मार के बोलो, वैसा बोले तो भी बहुत अच्छा है, मगर हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी और धर्म को हमें ये नहीं कहना चाहिए कि गंदा है या अच्छा है। मैं मेरे बाप से प्यार करता हूँ। मेरा बाप कितना अच्छा है, मेरा पिता कितना अच्छा है, उसे आप बोलिए। अगर वो सुन के यीशु मसीह को जानेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत अच्छा है। हमारा काम है उसके वचनों को बोलना, उसे सुनकर उसको चलना, ये उनका निर्णय है। हमारा प्रभु किसी को भी तलवार रख के या बंदूक रख के, किसी को डरा के उसको मानने के लिए नहीं कहा। उसके वचनों को जिसने जब बोला, कई लोग उसके पीछे हो लिए और कई लोग उसे छोड़ के चले गए। आज भी यही होगा। ये वचनों को सुनने वाले
कई लोग उसे प्रेम रखते हैं और उसे सच्चे दिल से चलेंगे, और कई लोग उसे जान के भी अनजान रहेंगे। तो हमें उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करना है, मगर उनके लिए प्रार्थना दिन रात करना है कि वो बदल सके, उनका मन बदल सके। प्रार्थना में इतनी शक्ति है, ये आप मानिए। यीशु के नाम पे जो प्रार्थना करे जाती है उसे वो ज़रूर सुनता है, अगर हमारा दिल हृदय सीधा है तो। चलिए हम प्रार्थना करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय तक आपने प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का ध्यान कराया प्रभु। हमें उसे किस तरह समझना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए, आपके पवित्र आत्मा से हमें सिखाइए प्रभु, और समझने की शक्ति हमें दीजिए प्रभु, और पवित्रता से जीने के लिए हमारी शक्ति तो नहीं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें चलाइए प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा ज्ञान, मेरा दौलत कुछ भी नहीं, पर आपके पवित्र आत्मा से, आपके पवित्र वचनों से हमें भरिए प्रभु। हाँ प्रभु, आपके आने वाली घड़ी के लिए हमें संपूर्ण तरीके से तैयार कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे लिए किसी ने भी लहू नहीं बहाया, मेरे लिए किसी ने भी क्रूस पर मेरे पापों के लिए नहीं चढ़ा, पर वो यीशु मसीह ही है जो क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसका लहू मेरे लिए बहाया गया था। मैं क्यों शर्म करूं कि दुनिया क्या सोचेगी, मैं क्यों शर्म करूं कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। मेरे प्रभु ने ही उस बात को नहीं सोचा। हाँ प्रभु, इस समय हमें आपके वचनों से बलवंत कीजिए प्रभु। आपके नाम को सच्चे दिल से प्रकट करने के लिए हमें शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस दुनिया में कई लोग हैं जो सृष्टि है, जो आपने बनाया है, उसे बोलने के लिए, उसे आराधना करने के लिए शर्माते नहीं। तो हम सच्चे खुदा के परमेश्वर के क्यों शर्माए प्रभु, और क्यों डरे प्रभु। हाँ प्रभु, आपने वचन में कहा है, मनुष्य तो कोई केवल शरीर को मार सकता है, पर उससे डरो जो शरीर को और आत्मा को भी जला सकता है। हाँ प्रभु, हमें जिंदा खुदा का, जिंदा परमेश्वर का डर हमारे हृदय में संपूर्ण तरीके से रखिए प्रभु, कि हम आपकी तरह जी सके, आपके पवित्रता में जी सके प्रभु। हाँ प्रभु, हमें किस तरह प्रार्थना करना चाहिए हमें सिखाइए प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी इस आवाज़ को सुन रहे हैं उन्हें प्रार्थना शक्ति दीजिए प्रभु। आपके अपनी अभिषेक से भरिए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के फल और बहुमान से भरिए प्रभु, कि वो आपके राज्य के लिए संपूर्ण तरीके से काम कर सके प्रभु, और आपके आने वाली घड़ी के लिए संपूर्ण तरीके से तैयार हो सके प्रभु। हाँ प्रभु, हमें आप जिंदा रख के आपकी कृपा से, आपके पवित्र आत्मा से चला रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें आपके शांति समाधान से भर के, निरंतर आपके प्रेम से भर के, निरंतर आपके कृपा में चलाइए के प्रभु। हम इस दुनिया को बता सके हम सच्चे खुदा के, सच्चे ईश्वर के पुत्र और पुत्री हैं प्रभु। आप ही को महिमा, घनता, आराधना युगानुग मिलना चाहिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको कुछ प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम ना तो चांदी या सोना या दौलत दे सकते हैं, केवल आपके लिए हम सच्चे दिल से यीशु के नाम पे प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमें कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8977194661, 8977194661। और एक मुख्य सूचना, आप अगर प्रार्थना के लिए आपके घर या आपके शहर को हमें बुलाना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें बुला सकते हैं। ये ना डरिए कि आप हमें कुछ रकम देना चाहिए या इतना पैसा दिए तो ही हम आएंगे। नहीं, अगर आप सच्चे दिल से हमें बुलाना चाहते हैं
यीशु मसीह के बारे में आप और वचन सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें बुला सकते हैं, क्योंकि यीशु के चेले जब चल रहे हैं तो इस दुनिया में, यीशु भी जब इस दुनिया में चला तो यीशु सबके घर को गया। जिस घर को वो बुलाया गया, जिस घर में उसका स्वागत हुआ, यीशु मसीह को और उनके चेलों को, उनके सेवकों को बुलाया गया। इसका बहुत बड़ा कारण है, यीशु मसीह के सेवक जिस घर में जाते हैं उस घर में संपूर्ण तरीके से उसका आना होता है। इसलिए वो उनके सेवकों को अभिषेक दे के भिजाता है। जिस घर में वो जाते हैं उन्हें अगर कोई एक गिलास का पानी भी देते हैं तो उन्हें संपूर्ण तरीके से आशीष मिलता है। अगर आप यीशु मसीह के वचनों को और समझना चाहते हैं और आपके परिवार के तरह बैठ के अगर हमें स्वीकार करना चाहते हैं, यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, यीशु के मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं, उसकी आराधना हमारे द्वारा कराना चाहते हैं, तो हम कभी भी तैयार है। आप बुला सकते हैं। मैं, मेरी पत्नी, हम ये सेवा हैदराबाद शहर में कर रहे हैं। हमारा बड़ा कलीसिया तो नहीं है, पर हम खुदा जो बोलते हैं, ईश्वर जो बोलते हैं वही करते हैं। हमारा दिमाग से हम काम नहीं करते, केवल उसके अनुसार हम चलते हैं। हम घर घर को जाते हैं, जिस घर में हमें बुलाया जाता है उस घर को हम जाते हैं। उन घरों को हम जाके वचन प्रचार करते हैं। और जिस घर में भी हम गए थे, ये हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर हम जिंदा खुदा की तारीफ कर रहे हैं। उसकी महिमा के लिए हम ये दो बातें बोलना चाहता हूँ मैं। जिस घर में भी हम गए थे तब उनका घर छोटा घर था और किराए का घर था, भाड़े का घर था, पर जब उन्होंने हमें सच्चे दिल से उनके घर में प्रार्थना के लिए बुलाया तो हमने जब उनके घर में जाके प्रार्थना और वचन प्रचार किए, आराधना किए यीशु मसीह का, खुदा ने उन्हें उनका खुद का घर दिया, जाति घर दिया। और ऐसे का ऐसा घर नहीं दिया है, बहुत बड़े घरों में उन्हें प्रवेश किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को ये घर मिलेगा, हर किसी को ऐसा अवसर मिलेगा। प्रभु का राज्य और उसके धर्म को, उसके सच्चाई को जो भी खोजते हैं, उन्हें जो ज़रूरत है, उन्हें जो आवश्यकता है, उन्हें प्रभु देगा, ये वचन कह रहा है। अगर आप सच्चे दिल से हमें बुलाना चाहते हैं तो आप हमें बुला सकते हैं, नहीं तो आपके शहर में, आपके घर के निकट जो भी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का वचन बोलते हैं, उन्हें अपने घरों में बुलाइए। महीने में एक बार घर में बुलाइए, बुला के वचन का ध्यान करिए, आराधना करिए, मिलजुल के प्रार्थना कीजिए, प्रभु के राज्य को खोजिए, प्रभु के धर्म को मानिए, प्रभु के वचनों को मानिए। ये छोटी सी विनती मैं करना चाहता था। प्रभु को महिमा मिले और आप शांति समाधान से जिए और पवित्रता से जिए। और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, इस बात को आप मानिए। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमें तैयार रहना है, पवित्रता से जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड।